नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के विकास को गति देने अब हवाई सेवाओं का विस्तार देने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज से संस्कारधानी को मिल गया है। जबलपुर के नवनिर्मित एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग समेत अपग्रेड किए गए रनवे का लोकार्पण आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तकरीबन 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर के नए एयरपोर्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा यात्रियों को मिल सकेगी। जबलपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए और वर्चुअल तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नए और नवनिर्मित अत्याधुनिक एयरपोर्ट को संस्कारधानी के हवाले कर दिया। खास बात यह है कि अब इस एयरपोर्ट में बड़े एयरक्राफ्ट भी उतर सकेंगे, जो न केवल संस्कारधानी बल्कि महाकौशल की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग यात्री सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व सांसद राकेश सिंह ने कहा कि अथक प्रयासों के माध्यम से इस एयरपोर्ट की स्वीकृति को वे लेकर आए थे और कोविड काल में 2 सालों तक भले ही इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम रुका हो, लेकिन अब वह दिन आ गया है जिसकी परिकल्पना कई सालों पहले की गई थी। अमूमन छोटे शहर के नाम से पहचान रखने वाला जबलपुर शहर अब महानगर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग उसी का एक उदाहरण है। अब एयरपोर्ट रूपी एक अत्याधुनिक ढांचा शहर को मिल गया है और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से जल्द ही यात्री सुविधाओं में और अधिक इजाफा देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि एयरपोर्ट में गोंडकालीन संस्कृति भी यात्रियों को देखने मिलेगी। वहीं मां नर्मदा की झांकियों से भी एयरपोर्ट को सुसज्जित किया गया है और वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृतियां भी इस एयरपोर्ट की शान को बढ़ा रही है, जो मन को एक सुखद अनुभव देगी। आज जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहाँ कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेज़ी से कार्य शुरू हुआ। बीच में ज़रूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। और इसलिए ये एयरपोर्ट हम सब अपने दिल के पास, दिल से जुड़ा हुआ इसको महसूस कर रहे हैं। एक के बाद एक कई उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हुई, लेकिन मुझे लगता था कि एक बार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए, जबलपुर वासियों को समर्पित हो जाए। आज अंततः वो दिन आ गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिनके बगैर ये परियोजना संभव नहीं थी। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार सहयोग किया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्वयं विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, माननीय राजेंद्र जी शुक्ला इसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये साबित हो गया कि अगर संकल्प है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं संकल्प है तो सिद्धि तक पहुँचा जा सकता है। तो ये जबलपुर की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और संकल्प का सुखद परिणाम है जो आज सिद्धि तक पहुँचा है। मैं अपनी ओर से जबलपुर और संपूर्ण महाकौशल वासियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए
23 करोड़ रुपए के इस एयरपोर्ट के लिए असीम शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन भाई करता साहब, हूं। आपने आज स्टेज से भी कहा, आज एक बड़ी उपलब्धि हुई है जहां पर विमानतल का स्वागत जो है वो यहाँ दिया गया है। जबलपुर में भी जो काफ़ी अपेक्षित था उसका भी यहाँ पर नए टर्मिनल का स्वागत दी गई है। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में एक वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।